नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल GKY लव सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जैसा वादे के अनुसार हम आपके लिए हिंदी भाषा के लिए विष्णु सर को लेके आए हैं और आज आप इनसे हिंदी विषय के बारे में जानकारी लीजिए और सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितने भी हमारे टीचर हैं वो सारे के सारे इसी प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल कराए जाए। तो सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप हिंदी की क्लास लें। थैंक यू। राधे राधे मित्रों, मैं विष्णु सिंह। पिछले वीडियो हमने देसा शब्दों को पढ़ा एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ, और जो आपका रेस्पॉन्स मिला उसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसी श्रृंखला में आगे की शब्दावली पर आगे बढ़ते हैं। इस बार हम नए शब्दों पर चर्चा करते हैं उसी कहानी के साथ, जैसे हमने देसा शब्दों को पढ़ा था बहुत ही आसान के साथ। तो हमारे अगले शब्द हैं फारसी भाषा के शब्द। फारसी शब्दों पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे देसा शब्दों को कहानी के साथ पढ़ा था उसी प्रकार से फारसी शब्दों को भी कहानी के साथ पढ़ते हैं। देखिए, पहले आप कहानी का कथानक सुन लीजिए थोड़ा कि कहानी है क्या। मूल चीज है हमारे पास शादी। शादी शब्द है और शादी पे हमें चर्चा करनी है। तो इस शादी में एक नौजवान है और वो नौजवान कहाँ जाता है? शादी में। जितने भी शब्द यहाँ आएंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे? फारसी भाषा के शब्द। ध्यान रखना मित्रों। तो शादी है और उस शादी में एक नौजवान जाता है। तो शादी से पहले की उसकी तैयारियां क्या है, शादी में जाके वो बंदा क्या करता है और वापस होने पर उसके साथ क्या वाकया होता है, वो सारी चीजें इस कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं। तो शादी है, नौजवान कैसा है आपका? फारसी नौजवान है। ठीक। अब ये नौजवान जब बंदा शादी में जाएगा तो सबसे पहला इसका काम है सजने धजने का। ठीक। तो जब नौजवान जाएगा शादी में तो इसका सबसे पहला काम है सजना, इत्र लगाएगा और दूसरी चीज है चश्मा। हर नौजवान की सबसे पहली पसंद सैंड से रखना और चश्मा लगाना। अब जब बंदा चश्मा लगाएगा तो स्वाभाविक है अपना चेहरा आईने में जरूर देखेगा। ठीक है ना, निश्चित रूप से। तो बंदा अपना चेहरा जरूर आईने में देखेगा। तो इसी कहानी को लेकर हम चलते हैं कि वो बारात जब वो शादी में पहुंचता है पहले तैयार कैसे होता है, शादी में जाके वो बंदा क्या करता है और उसके वापस होने पर उसके साथ क्या वाकया होता है। तो ये पूरी एक कहानी है और इस कहानी में आए हुए सारे शब्द कैसे हैं? आपके फारसी शब्द हैं। इन पर चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, एक फारसी नौजवान है। नौजवान, देखिए अब नौजवान शब्द से आगे बढ़ लेते हैं। नौजवान जब क्या पहुंचता है शादी में तो उससे पहले की देखिए तो क्या सरकता है अपने पर? इत्र। क्या है? इत्र लगाता है और चश्मा पहनता है। ठीक। और अपने चेहरे को कहां देखता है? आईने में। चेहरा किस में देखता है? आईने में। इत्र लगा के चश्मा पहन के चेहरे को आईने में देखकर कहां पहुंचता है? शादी में पहुंचता है। अब शादी में पहुंचेगा तो सबसे पहली जरूरत क्या होती है हर बंदे की कि वो दावत खाए। दावत खा के फिर और कुछ काम देखता है। तो दावत में क्या क्या चीज वहां से लेता है? ठीक, हमें सब वही लेने जो फारसी शब्द है। तो दावत में पहुंच के सबसे पहले तो बंदा मीठा खाने का शौकीन है। तो मीठा खाने में क्या लेता है वो? चाशनीदार जलेबी। चाशनीदार जलेबी और उसके साथ लेता है बर्फी। तो ये तो उसकी हो गई मिठाई। अब इसके बाद आ जाता है वो फ्रूट और ड्राई फ्रूट पर। वो क्या क्या लेता है? अनार, अंगूर और उसके साथ है अंजीर। अनार, अंगूर, अंजीर और किशमिश। इनकी खुराक का क्या लेता है? मजा। खुराक का मजा लेता है। तो इत्र छिड़क के चश्मा लगा के चेहरा आईने में देख के शादी में पहुंचता है और वहां चाशनीदार जलेबी और बर्फी खाता है।
अनार, अंगूर, अंजीर और किशमिश की खुराक का मज़ा लेता है, शादी में पहुंच गए। अब जब उसका पेट भर गया फिर सीधा सीधा शरारत करने का मन होता है, नौजवान है, तो वो बुजुर्गों में पहुंच जाता है। तो वहाँ क्या करता है, आतिशबाजी, पटाखे चलाता है। जब आतिशबाजी करता है तो निश्चित रूप से बुजुर्ग तो उससे परेशान होंगे। तो देखिए वहाँ क्या क्या उसको शब्द मिलते हैं, नई नई उपमाएं मिलती हैं। तो फिर कहाँ पहुँचता है वो, आसमान में आतिशबाजी करता है, आसमान में आतिशबाजी। तो आसमान में आतिशबाजी का तमाशा करता है और तमाशा करने पर खुद को कमीना और आवारा की उपाधि पाता है। लोग क्या बोलते हैं उसको, कमीना और आवारा, कमीना और आवारा की उपाधि पाता है। फिर वहाँ से ये सुन के अपनी उपाधियों को वापस लेकर फिर घर लौटता है। जब बंदा वापस घर लौटता है तो क्या होता है उसके साथ, देखिए वापस, सबसे पहले शब्द पे ध्यान दें। शब्द शुद्धि में बहुत बार आता है, वापस नहीं होता, क्या होता है, वापस होता है। ठीक, तो वापस लौटने पर बेरहम बारिश आ जाती है भाई, बेरहम बारिश आ जाती है। और जब बेरहम बारिश उसको रास्ते में घेर लेती है तो बारिश में भीग जाता है। ठीक, भीगने से क्या हो जाता है, बीमार। ठीक, हाँ सही, ठीक है, बीमार हो जाता है। और बीमार होने से बंदे को बुखार आ जाता है। और जब बुखार होगा तो निश्चित रूप से उसको मरहम लगाया जाएगा भाई, और मरहम लगाकर उसकी क्या बचाई जाती है, जान। मरहम लगाकर उसकी क्या बचती है, जान बचती है। तो ये कहानी रही हमारे पास एक फारसी शब्दों की है, जिसमें आए हुए सारे शब्द क्या है, आपके फारसी शब्द हैं। ठीक, एक नौजवान इत्र लगा के, चश्मा पहन के, आईने में चेहरा देख कर शादी में पहुंचता है। वहाँ जाकर वो चाशनीदार जलेबी और बर्फ़ी खाता है और अनार, अंगूर, अंजीर और किशमिश की खुराक का मज़ा लेता है। फिर उसके बाद आसमान में आतिशबाजी करके, आतिशबाजी का तमाशा करता है और खुद को आवारा और कमीना की उपाधि पाता है। जब वो वापस लौट रहा होता है शादी से, तो वापस लौटने पर उसको बारिश में क्या आ जाती है, रास्ते में बेरहम बारिश आ जाती है, जिससे वो बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है और उसको मरहम लगाकर उसकी जान बचती है। ये तो रही एक कहानी जिसमें आए हुए सारे शब्द कैसे हैं, आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। अब थोड़ा मैं उन शब्दों पर चर्चा कर लेता हूँ जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए। ठीक, अभी हमारा रीट मेंस का पेपर लगा, उसमें ये शब्द आया हुआ है, चश्मा शब्द। ठीक है, ये शब्द पूछा गया कि चश्मा किस भाषा का शब्द है। ठीक, इसके बाद ध्यान रखना है आपको, एक शब्द है आपका किशमिश। ठीक, बहुत बार आया हुआ शब्द है। एक है आपका आवारा। जिन शब्दों पर मैं टिक कर रहा हूँ वो शब्द आपको बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत बार पूछे गए ज़्यादातर। एक है आपका बीमार और वारिस, क्योंकि देखो ये तमाशा शब्द है, अरबी में भी मिल जाता है, तो ऐसे प्रश्नों पर चर्चा कम की जाती है। उन शब्दों पर ज़्यादा चर्चा करता है जो सीधे सीधे किसी एक ही भाषा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अरबी और फारसी दोनों भाषा एक ही लिपि है, इनकी एक ही से जुड़े हुए शब्द हैं। तो ये शब्द हैं, इन पर आप विशेष गौर से ध्यान देते रहते हैं, चेहरा भी साथ है आपके। ठीक, अब उसके साथ एक छोटी सी और कहानी है। देखिए ये रहे, अब जैसे हमारे पास मजदूर हैं, कारीगर हैं और दर्जी हैं, तो इन तीनों व्यक्तियों की जो आमदनी है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है, वो चीज़ देख लें। देखिए कारीगर, ठीक, मजदूर और दर्जी। ठीक है सब, ये भी फारसी भाषा के हैं। हाँ ठीक, कारीगर, मजदूर और दर्जी, इन सब की आमदनी, ठीक, आमदनी किस चीज़ पर निर्भर होती है। देखिए अब भाई कारीगर और मजदूर तो मकान दुकान बना के आमदनी होती है इनकी, दर्जी कपड़ा सिलता है। ठीक है, देखिए तो मकान और दुकान शब्द, मकान और दुकान शब्द। और यहाँ लेते हैं आपको दर्जी के लिए तो पाजामा, फारसी शब्द है पाजामा, इसी के साथ दूसरा शब्द है चादर। तो देख लीजिए
कारीगर, मजदूर और दर्जी की आमदनी, कारीगर और मजदूर की आमदनी किस पर है? मकान दुकान पर। और दर्जी की आमदनी किससे चलती है? पाजामा और चादर पर चलती है। एक छोटी सी सीधा सीधा याद रख सकते हैं आप इस चीज़ से। अब देखिए दूसरी कहानी छोटी सी। सरकार है, अब कोई भी छोटा आदमी बड़ा काम करने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से बड़े लोगों को ईर्ष्या होती है, क्योंकि उस काम का श्रेय वो खुद लेना चाहते हैं। अब हमारे पास एक मौलवी है। अब वो मौलवी क्या करता है, अपनी प्रसिद्धि के लिए मान लो या कुछ भी, एक आयोजन करवाता है कुश्ती दंगल का। और उस कुश्ती दंगल में जो सरकार हैं, सरदार हैं और जो सौदागर लोग हैं, उनको क्या आती है? वो रास नहीं आता वो चीज़ें। देखिए सारे शब्द फारसी हैं जो भी चल रहे हैं, ठीक है सब। दूसरी चीज़ देखिए, अब यहाँ एक उस्ताद औलिया है, उस्ताद औलिया, ठीक। ये उस्ताद औलिया क्या करता है? इसके दरबार में, इसके दरबार में कुश्ती दंगल का आयोजन होता है। अब जब कुश्ती दंगल का आयोजन होता है तो पहले उसका प्रचार, तो उसका जोश, शोर और आवाज, जोश, शोर और आवाज चारों तरफ गूंज रही है, जिसकी हजारों सरदार, सरकार और सौदागरों को ये बात क्या आती है? ना पसंद आती है कि ये जो औलिया कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा। तो ध्यान रखें, उस्ताद औलिया के दरबार में कुश्ती दंगल का जोश, शोर और आवाज़ हजारों सरदार, सरकार और सौदागरों को ना पसंद आती है। इसके अलावा कुछ अब छोटे छोटे से शब्द बचे जो इस कहानी की पर्दे से बाहर हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे हमारी सामान्य बात है, अमिताभ बच्चन है, उसकी एक फिल्म है दीवार, कौन सी साहब? दीवार है, ठीक है। दीवार फिल्म देखी होगी, ठीक है। और उसका गवाह कौन है? खुदा गवाह, ठीक है सब। खुदा गवाह और दीवार, ये फिल्म हो गई। इसी में एक शब्द जोड़ लीजिए आप, गुलाब, ठीक है। कौन है? गुलाब शब्द है जो किस में आता है? फारसी के अंतर्गत ही आता है आपका। एक शब्द है आपका मोजा, कौन सा है? मोजा। जैसे शब्द आपका आमदनी है, उसी से मिलता जुलता पूरा का पूरा एक शब्द है तनख्वाह, कौन सा है? तनख्वाह, ऐसे लिखा जाएगा तनख्वाह शब्द शुद्ध रूप से, ठीक है सब। ये आपके कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार पूछे गए ज़्यादातर। एक नमक और खून और रख लीजिए आप, नमक और खून, ठीक है। ये शब्द हैं आपके टोटल फारसी शब्द। निश्चित रूप से पहला शब्द, ये कहानी पूरी है आपकी शादी में जाने की, पूरा वाकया। दूसरी में आप रख सकते हैं कारीगर, मजदूर और दर्जी की आमदनी किस पर निर्भर होती है। तीसरी है कि उस्ताद औलिया के दरबार में जो कुश्ती का दंगल का आयोजन का जोर शोर और आवाज़ है, वो हजारों सरकार और जो सरदार हैं और सौदागर हैं उनको क्या आती है? नापसंद। और 5-7 ये शब्द हैं जो बार बार आपके पूछे गए। इनमें से आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए मैंने उस दिन भी बताया देशा शब्दों में कि मकान और दुकान कैसे हमारे फारसी, और खिड़की और झरोखा कैसे हैं? देशा शब्द हैं। इनमें अंतर जरूर याद रखें आप। विशेष शब्द ध्यान रखना आप। एक तो आपका ध्यान रखना है सरकार शब्द जो खूब पूछा गया है पेपरों के अंतर्गत, कुश्ती और सरकार शब्द यहाँ से, ठीक है। और एक आवाज़ शब्द जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, पेपरों में आते रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है सब। और एक शब्द यहाँ से आपका दीवार शब्द, ठीक है। धन्यवाद।